बीजेपी के हिंदुत्व विचारधारा पर अब आरजेडी विचार से देगी जवाब। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जहां एक और आरजेडी का कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदू विचारधारा की राजनीति करती है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अब कबीर महोत्सव मनाने जा रही है। आरजेडी का कहना है कि वो हिंदुत्व के नहीं बल्कि विचारों से बीजेपी को जवाब देगी। आपको बताते चले कि आरजेडी इससे पहले अंबेडकर परिचर्चा भी कर चुकी है, जहां एक तरफ आरजेडी का कहना है कि अंबेडकर परिचर्चा में वो लोगों को ये बातें समझाए हैं, ये बात उन्हें बताए हैं कि आपके संविधान में आपका क्या अधिकार है और आपका ये अधिकार जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता और आप अपने अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाएं। जहां एक तरफ बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, तो आप धर्म की राजनीति ना देखकर अपने संविधान, अपने हक को लेकर जवाब मांगे सरकार से। तो वहीं अब दूसरी तरफ आरजेडी एक बार फिर से कबीर महोत्सव करने जा रही है। आरजेडी ने संत कबीर महोत्सव का आयोजन 28 मई को ज्ञान भवन के बापू सभागार में किया है। वहीं सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। चंद्रहास चौपाल ने कहा है कि हम लोग कबीर को मानने वाले हैं और उनके वंशज भी हैं। मुझे लगता है कि अभी के दौर में कबीर की प्रासंगिकता बढ़ी गई है, इसलिए पार्टी कबीर महोत्सव आयोजन पटना में 28 मई को कर रही है। उन्होंने कहा है कि कबीर ने किसी धर्म की स्थापना नहीं बल्कि विचार और पंथ की स्थापना की। कबीर के विचारधारा रामास्वामी पेरियार, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाया। कबीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अंबेडकर परिचर्चा के बाद कबीर परिचर्चा, मंडल परिचर्चा, संत रविदास परिचर्चा हो। इसके जरिए आम जनता तक पहुंचकर 2024 में भाजपा के खिलाफ विचार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो अखंड संत थे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों के यहाँ के धार्मिक पाखंड का विरोध किया। कबीर ने कहा है कि पांथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, ताते ते चक्की भली पीस खाए संसार। ऐसे कबीर पर भव्य कार्यक्रम कर आरजेडी समाज में अलग मैसेज देना चाहती है। आरजेडी का विरोध बीजेपी के कर्मकांड को लेकर है, धर्म आधारित राजनीति को लेकर है। इससे पहले आरजेडी भीमराव अंबेडकर के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन करवाया है। यह पहले तो पटना में आयोजित हुई, फिर अनुमंडल स्तर पर और आगे इसे निचले स्तर तक, गांव-गांव तक इनके विचारों तो पहुंचाने का लक्ष्य आरजेडी ने रखा है। अंबेडकर धर्म के कर्मकांड से इतने दुखी हुए कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अंबेडकर के बहाने आरजेडी भारत के संविधान, उसके मौलिक अधिकारों आदि का भी प्रचार प्रसार किया है। तेजस्वी ने भी कहा है कि सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है और अब कबीर महोत्सव करके वो लोगों के सामने संविधान के विचारधारा को बताना चाहते हैं, वो संविधान के बारे में बताना चाहते हैं, जन जन ये बातें पहुंचाना चाहते हैं कि उनका अधिकार क्या है, उनका मौलिक अधिकार क्या है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अंबेडकर परिचर्चा जहां इसकी शुरुआत पटना से हुई, उसके बाद लगातार नीचे स्तर पर की जा रही है ताकि लोगों तक ये बातें पहुंचे। तो अब वहीं कल 28 मई को कबीर महोत्सव किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, जहां एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि वो विचार से और विचार की राजनीति से बीजेपी को जवाब देगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।